इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहां पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। ट्रम कर रहे हैं ना, तुर्की ने इंडिया को अपना सच्चा दोस्त कहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर पाकिस्तान की जानिब से भी मदद की गई है तो फिर ऐसे अल्फाज पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं आए? हमारी मुस्लिम कंट्री है ना। नहीं, अभी देखें, अभी इस क्राइसिस में तुर्की ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? सर दी है। नहीं, मेरी नजर से तो हमारे गवर्नमेंट ने ये चीज गलत किया, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। हमें हमें अपना अपना थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो आ रहा है उसको तो भेजें। मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको भेजना चाहिए। और क्यों रोका ये मुझे नहीं पता, ना मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। आप कह रही हैं तो उस हिसाब से तो भेजना चाहिए। जय हिंद दोस्तों तुर्की है जो कि पाकिस्तान का एक सच्चा दोस्त था। पाकिस्तान को बात बात पर यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे पर सपोर्ट करता रहता था। अब वो तुर्की है पाकिस्तान को गालियां दे रहा है और पाकिस्तान को कभी भी कश्मीर के मुद्दे पर सपोर्ट नहीं करने वाला। लोग भी फंसे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तुर्की का। तुर्की इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन। लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे? हम, हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। अब हाल ही में जब तुर्की में तीसरी बार भूकंप आया तो इससे तुर्की का कई बिलियन US डॉलर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मलबे में बदल गया। तुर्की में तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और WHO का कहना है कि ये जो नंबर है वो 5 से 7 गुना ज़्यादा हो सकता है, यानी कि तुर्की में तकरीबन 30,000 से लेकर 35,000 लोगों की जान गई होगी। और इस चीज को देखकर भारत तुर्की की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। भारतीय एयरफोर्स ने 2 C-17 एयरक्राफ्ट एड के तौर पर तुर्की भेजे हैं, जिसमें अनाज के साथ साथ कई मेडिकल से रिलेटेड ऐसी चीजें हैं जिसकी तुर्की के लोगों को जरूरत होगी और इससे उनको मदद मिल पाएगी। इस मदद को लेकर तुर्की ने भारत को धन्यवाद कहा है और तुर्की के जो भारत में राजदूत हैं उनका कहना है कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है जो कि हमें मुसीबत के वक्त में सपोर्ट कर रहा है, हमारा सहयोग कर रहा है। इसके ऊपर भारत का कहना है कि हम तुर्की को अभी और भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे जिससे तुर्की इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का तुर्की को मदद करना तो छोड़ो, भारत जो पाकिस्तान के रास्ते से तुर्की में एड भेज रहा है पाकिस्तान ने उसे ही ब्लॉक कर दिया है। और यहाँ पर पाकिस्तान का कहना है कि भारत पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज करके कोई भी सामान तुर्की में नहीं भेज सकता। चलना है। मुझे एक बात बताएगा, हम वैसे तो बहुत कहते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ रहे, हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमें फेवर दे, लेकिन जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, अब देखें इंडिया ने दूसरा जो हवाई जहाज है वो हमारे जरिए भिजवाना था तुर्की, ठीक है, मगर पाकिस्तान ने जो है वो सीधे तौर पर कह दिया कि हम तो ऐसा करेंगे नहीं। इसका क्या मतलब समझा जाए फिर? नहीं, ऐसा तो मेरी नजर में तो कोई ऐसा हुआ है नहीं। देखिए, सबसे पहले आपने जो बात ही वो इंडिया की किया जी। इंडिया ने सबसे पहले वहाँ त्यारे भेजे हैं, दूसरा त्यारा भी उन्होंने भेजा है। लेकिन ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन ही था वही एक, आपको क्या लगता है उन्होंने नहीं भेजा? नहीं, मैंने तो नहीं उनका देखा कि उन्होंने तुर्की को भेजा होगा। आपने नहीं देखा ना, बट जो चीज हुई है हम उसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना। तुर्की ने इंडिया को अपना सच्चा दोस्त कहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर पाकिस्तान की जानिब से भी मदद की गई है तो फिर ऐसे अल्फाज पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं आए? हमारी मुस्लिम कंट्री है ना। नहीं, अभी देखें, अभी इस क्राइसिस में तुर्की ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? सर दी है। नहीं, मेरी नजर से तो नहीं घुसी है तुर्की इस सिचुएशन में। गूगल कर ले। मैं जरूर गूगल करूंगा, लेकिन करें आप ताकि पता लगे आपको। इस सिचुएशन में तुर्की वो खुद इतना बड़ा सामने हुआ है और वो ऐसे वो करना शुरू कर दे कि इस तरह तो श्रीलंका भी डिफॉल्ट होने के दहाने पर था, तो श्रीलंका में भी इंडिया ने इतनी ज्यादा हेल्प की तो उन्होंने भी कहा है कि हमें नया श्रीलंका बनाने वाला इंडिया है। क्या कानून ने अगर बैन किया हुआ तो फिर हमें उसको कानून को पहले देखना चाहिए ना, उसमें ये जानी या माली नुकसान को तो बाद में देखेंगे ना। कानून ने बैन क्या किया? इंडिया के साथ आप ट्रेड कर सकते हो,
अभी ट्रेड हमारी नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही? जब आप पे मुश्किल हालात आए थे, टमाटर और प्याज किससे लिए थे? अदवायात किसकी ले रहे हो? मैम हमने ली थी, मगर हम उसके जरिए जो एयर वो है वो तो बंद है ना। अगर आप उस लिहाज से देखें सिस्टम, तो आपको अप्रूवल वगैरह के लिए टाइम तो चाहिए होगा। मेरी बात सुने। जब यहाँ से हम पे कोई मुश्किल हालात आते हैं, अल्लाह ना करे, ठीक है, तो जब कहीं भी कोई भी मुल्क होगा तो वो इमदाद करेगा ना। तो अगर हम बात करें अपनी, हमने जब टर्की की मदद किया तो फिर इंडिया से जब यहाँ से सिर्फ होके जाना था ना, मतलब एक एयर स्पेस बीच में रास्ते में आता ना, तो यहाँ से जाना चाहिए था। उसको चाहिए था कि हमसे पहले पता करता कि जी आपकी एयर स्पेस फ्री है या जो भी है। आप सिस्टम को तो बाईपास नहीं ना कर सकती। उसने आप एकदम तो ये सारी चीजें सही थी, ठीक है, ये सही थी, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया कि यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और से भेजे या इसको बैक कर दे? मसला कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रिफ्यूज किया कि यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और। अब यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि तुर्की तो वही देश है जो कि पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे में यूएनओ में पल पल सपोर्ट करता रहता है, तो फिर भारत उसकी मदद क्यों कर रहा है? तो देखो, दुनिया मतलबी है। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देश चोर हैं, फरेबी हैं। अमेरिका, साउथ कोरिया, यूके, कनाडा जैसे देश मतलबी और स्वार्थी हैं। लेकिन भारत एक महान देश है और भारत को अपनी महानता बनाए रखने के लिए तुर्की को सपोर्ट करना ही होगा। अब हो सकता है कि आज से तकरीबन 6 महीने या 1 साल बाद तुर्की वापस से पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे में यूएनओ में सपोर्ट करने लगे, लेकिन कम से कम तुर्की में 1% लोग तो ऐसे होंगे जो कि ये याद रखेंगे कि भारत वही देश है जिसे हम दुश्मन मानते थे, लेकिन मुश्किल के वक्त में उसने हमारा सपोर्ट किया था, हमारा साथ दिया था। और पाकिस्तान वही देश है जिसे हम अपना दोस्त मानते थे, लेकिन मुश्किल के वक्त उसने धोखा दे दिया। हालांकि अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को तुर्की को सपोर्ट करना चाहिए? क्या भारत को तुर्की की बढ़ चढ़कर मदद करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में बताओ। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।